बीजेपी मंडल 2 के मुख्य मेहमान स्टेट कार्यकारिणी के मैंबर सैयद जावेद असलम जी का ਸਰੋਪਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ स्वागत। सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रही। भाग जाओ वरना जनता बदल देगी आपको। जनता है, जनार्दन है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जावेद असलम, जैसा कि अभी बताया, मैं एक्स प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मिनोरिटी मोर्चा का पंजाब। अभी मेरे को हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अपने अश्वनी शर्मा जी ने मुझे अपनी टीम में लिया है स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर। उसी के नाते मैं अपने उन साथियों से मिलने आया हूँ जो मेरे मिनोरिटी के और मेरे वैसे भी भाई और भी भाई जो मुझे बहुत पसंद करते थे पहले से, और आज उन्होंने मुझे बुला के जो सम्मान दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरे नदीम साहब हैं, जाहिद साहब हैं, हमारे मंडल प्रधान जी हैं, हमारे एमसी साहब हैं, हमारे हंस साहब हैं, और महिला जो मेरी बहनें हैं। आज जो मुझे सम्मान मिला है, मैं इन सब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बातचीत करते हुए जब हमारी सरकार थी तब एक हॉस्पिटल का मसला था यहाँ। उस हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर कोई नहीं थी। सुरजीत सिंह जानी जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, हमारे जाहिद साहब जो मेरी टीम में वाइस प्रेसिडेंट थे, वो और हम मिल के मेहनत करके सुरजीत सिंह जानी को पहले एक बार हमने सर्वे भी करवाया हॉस्पिटल का, और उसके बाद महिला डॉक्टर भी आई वहाँ। आज फिर बहनों ने बताया है कि उससे बदतर हालत आज उस हॉस्पिटल की है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में लोगों को जीवन दान दिया जाता है, वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर इतनी बदतर हालत है। ये कांग्रेस वालों को दिखाई नहीं दे रहा। मैं कैप्टन साहब को कहूँगा कि कम से कम अगर कहीं कुछ नहीं कर पा रहे तो हॉस्पिटल को तो कम से कम देखें। उस हॉस्पिटल को आकर देखें, खुद देखें। जब हमारे मंत्री जी आते हैं तो आप भी अपना कोई मंत्री भेज के उस हॉस्पिटल की हालत देखिए। हमारी बहनें हैं, ये आपका नाम रीना जोशी जी बहन है हमारी, ये बता रही हैं, ये और भी बहनें हैं हमारी, कि वहाँ हॉस्पिटल में ना कोई एक्सरे की सुविधा है। हाँ जी। और किसकी? सर एक्सरे की भी कोई नहीं है जी। डॉक्टर नहीं है, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है सर हमारे हॉस्पिटल में ना तो कोई ढंग से गायनी का प्रबंध है, ना ही ऑर्थो का, ना आइज़ के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और सफाई का भी बदतर बुरा हाल है। और कहने में सिर्फ हमारा जो हॉस्पिटल है सरकारी है, बट उसमें सरकारी वाली कोई सुविधा नहीं है हमारी बहनों को, चाहे वो किसी भी जाति से या किसी भी उसमें है, उसमें किसी को कोई भी मतलब इच्छा से नई मेडिसिन मिलती है। सर वैसे आपसे एक बात मैं बता रहा हूँ कि मलेरकोटला के बारे में आपने देखा भी होगा। मलेरकोटला हमारा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आपस में तालमेल में कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब भाइयों की तरह रहते हैं। फिर जब भी कोई सरकार यहाँ पे बनती है, उसका तो मुखिया तो वैसे मेन मुस्लिम होता है, लेकिन हमारे लिए वो मुस्लिम नहीं है, कुछ नहीं है, एक इंसान है। जैसे मलेरकोटला का गुलदस्ता है, सभी की सोच यही है कि हम सभी इंसान हैं। इंसान के नाते आप आज भी आप देख रहे हैं सभी धर्मों के यहाँ पे खड़े हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब मलेरकोटला में ऐसा चीज़ें देखी जाती हैं, फिर भी जब कोई एमएलए वगैरह जो भी आता है, और जो देखा जाए जैसे मलेरकोटला की, जैसे मैं बताऊं आपको, नवाब साहब के समय में जो रोड वगैरह यहाँ पे हुआ करती थी, आज वो पोजीशन नहीं है। बहुत बुरा हाल है मलेरकोटला का। जो सुर्खियों में नाम होता था नवाब साहब के टाइम में रोड का, कैसे चमक रही हैं, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये देखिए, सरकारें आती हैं, और मैं अपनी सरकार की बात करूँगा, मेरे पुराने साथी सारे हैं। जब हमारी सरकार थी
तो हमारी सरकार में सफाई भी बहुत थी, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद आने वाली सरकार वो हमारी ही सरकार होगी। और जैसे आपने गुलदस्ता बताया, हमारा कमल का फूल है निशान। हम तो पूरे ऑल इंडिया में गुलदस्ते में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। वजह यही है कि सरकार निकम्मी है, सरकार काम नहीं कर रही। अगर सरकार काम करती तो कोई आदमी ऐसे सड़क पे नहीं उतरते। रोड वगैरह ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਏਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। देखिए सर, कोरोना वाइज जो है, कोरोना है ये सिर्फ बीमारी ये फैलती गंदगी से। अभी आप जैसे बता रहे हैं मंडी में यहाँ पे, तो मैं तो कहूँ कैप्टन साहब कम से कम आप अपने किसी को भेजिए ऐसे जिम्मेदार आदमी को कि वो देख के आपको रिपोर्ट तो करे कि हाँ, क्योंकि हम तो आपको ऐसा लगता है कि हम बता रहे हैं तो वो इसलिए बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम बता रहे हैं इसको। अरे आप खुद भी तो एक बार सर्वे करवाइए, आप देखो तो सही जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं कैप्टन साहब से ये कहूँगा कि एक तो हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल में जीवन दान दिया जाता है उसका एक बार सर्वे करवाइए कि जो हमारी जनता है, जो हमारी बहनें हैं, ये जो देख रही हैं, इनकी जो सुविधा नहीं मिल रही है, इनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। ताकि आप हॉस्पिटल तो कम से कम सही कराइए। और रोडों की जो दशा है, रोड भी ख़राब है, गंदी भी है, इससे कोरोना फैल ही रहा है। कोरोना वाइज जो फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, वो गंदगी से फैल रहा है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार अगर आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो ये ज़रूर करिए कि जाके, जैसे हमने भी अपनी सरकार में हमारे मंत्री जहाँ भी उनको बोलते थे, मंत्री हमारे जाते थे और सर्वे करके और प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। तब हम सरकार में रहे तो हमने किया। तो अब आप सरकार में बैठे हैं तो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? जाग जाओ, वरना जनता बदल देगी आपको। जनता है, जनार्दन है। सड़कों के बारे में जी, ये वैसे म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का काम है और मैं अपने सीनियर अश्विनी शर्मा जी ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ प्रधान ਨਿਊਜ਼ स्टेट प्रेसिडेंट राजेश उनसे शर्मा इसके बारे में बात करूँ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।